सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इस वीडियो को आप क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को वापस छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का, जिसका एग्ज़ाम 18 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए केवल और केवल एग्ज़ाम में आने वाले सवाल करवाने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा और जितना भी क्वेश्चन लिए हैं हम, सारा क्वेश्चन PYQ है। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है और इस बार जेक बोर्ड परीक्षा 2025 में भी पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा कह लीजिए कि यही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं और अच्छे तरीके से समझाते भी हैं। सबसे पहला बात, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका तो इस वीडियो से अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं, माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गई हो। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में भी और 2023 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है माता का आंचल जो पाठ है, उस पाठ में कौन कौन से ऐसा प्रसंग है, कौन कौन से ऐसा घटना है जिससे जो बात है, जो घटना है, वो हमारे दिलों को छू लेती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर क्या है, इस पाठ में निम्नलिखित प्रसंग ऐसे हैं, यहाँ कैसे नहीं, ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे हैं जो हमारे दिल को छू लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रसंग है, कौन कौन सा घटना है। क नंबर में क्या लिखे, यानी कि 1 नंबर, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। देखिए इस पाठ में जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ते हैं। ठीक है ना, खेल खेल में अपने प्यार को दिखाते हैं बच्चा और साथ साथ उसके पिताजी भी। तो ये एक प्रसंग है जो हम मेरे दिल को छू लेते हैं। चलिए दूसरा क्या है, ख नंबर, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना। शिथिल मतलब स्थिर होकर, सोच समझ कर। ठीक है, ग में क्या है, पछाड़ खाकर गिर जाना। देखिए पछाड़ मतलब पीछे जब आप चल रहे हो तो किसी से झटका खाकर गिर जाना। ठीक है, घ में क्या है, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना। देखिए इस पाठ में बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, अपने पिताजी की मूंछ मूंछ खींचते हैं जिससे पिताजी खुश हो जाते हैं और साथ ही साथ इससे बच्चा भी ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रसंग है, क ख ग और घ, जो हमारे दिलों को छू लेती है, जो इस पाठ के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगटोक जो कि एक क्या है, राजधानी है, तो इस शहर को, गंगटोक शहर को क्या कहते हैं हम लोग, तो मेहनतकश बादशाहों का शहर कहते हैं। ऐसा क्यों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए मेहनतकश मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है, चलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती और संघर्षशील होते हैं। गंगटोक एक पर्वतीय शहर है और यहाँ की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, यह बहुत कठिन है। इसके बावजूद यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। देखिए गंगटोक के जो लोग होते हैं, गंगटोक शहर के लोग, यानी कि वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी होते हैं और संघर्षशील भी होते हैं। ठीक है ना, और गंगटोक जो है एक पर्वतीय शहर है जहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, आसान ज़िंदगी नहीं है, लेकिन इस स्थिति में भी वे लोग मेहनत करते हैं, साथ ही साथ संघर्ष भी करते हैं। ठीक है, और तो और यहाँ के लोग अपने मेहनत से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का कोशिश करते हैं और बहुत हद तक पूरा कर भी लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये केवल और केवल 2023 में पूछा गया था, लेकिन इस बार 2025 में पूछने का कितना परसेंट गारंटी है, तो 110%। कितना, 110% गारंटी इस क्वेश्चन का पूछे जाने का। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। देखिए लक्ष्मण यहाँ पर वीर योद्धा है, तो उस वीर योद्धा की कौन कौन सा विशेषता यानी कि स्पेशलिटी को उजागर किया गया है, बताया गया है। तो चलिए इसका भी आंसर हम देखते हैं अच्छे तरीके से। क्या कहता है आंसर में, लक्ष्मण के वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। तो चलिए पहला क्या है, क नंबर, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते। मतलब वीर पुरुष जो होते हैं वे स्वयं नहीं बोलते हैं कि हम वीर पुरुष हैं। ठीक है, अपने वीरता के बारे में वो ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, बखान मतलब बढ़ाई करना।
अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? अपितु मतलब इसके विपरीत। वीरता का जो कार्य है, ठीक है ना, जो वीर वीर जिसे कार्य करते हैं उसी से वीरों का बखान होता है, वीरों का पता चलता है, ठीक है, कि आप कितने ज़्यादा वीर है, कितने ज़्यादा महान है, ठीक है। चलिए अगला क्या है ख नंबर में, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, ठीक है। वीर पुरुष जो होते हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत वीर हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। कह रहा है वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। देखिए क्या कहा गया जा रहा है कि वीरता का व्रत धारण करने वाले, यानी कि जो वीरता का साहस रखते हैं, ठीक है ना, वैसे पुरुष जो वीरता का साहस रखते हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, ठीक है, धैर्यवान होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला नंबर देखते हैं इसी के पॉइंट में। धैर्यवान जो लक्ष्मण है उसका विशेषता ग नंबर, यानी कि तीसरा, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी के लिए भी गलत शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन को देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सफलता के चरम शिखर पर, ठीक है, पहुंचकर यदि कोई लड़खड़ाने लगे तो उसके जो दोस्त होते हैं, सहयोगी होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो उसको किस प्रकार से संभालते हैं, एक तरह से उसको हेल्प करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2014 और 23 में पूछा गया है, तो 25 में आने का तो इसका ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन 80% चांसेस इसका भी है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम इसका आंसर देखते हैं। चलिए आंसर क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर लड़खड़ाता है तो उसके सहयोगी उसे निम्नलिखित तरीकों से संभालते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत ऐसा तरीका है जिससे उसके दोस्त उसको संभालने का कोशिश करते हैं और संभाल भी लेते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सा तरीका है उसी को चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला नंबर में क्या है, क नंबर, उसे साहस और हौसला देकर प्रेरित करना। देखिए उस दोस्त को साहस दिया जाता है, हौसला दिया जाता है और मोटिवेट किया जाता है, प्रेरणा दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो और आगे बढ़े, पीछे न झुके, पीछे न आए। चलिए ख नंबर में क्या है, उसकी खोई हुई आत्मशक्ति को इकट्ठा करके फिर से उठने की हिम्मत देना। देखिए मान के चलिए कोई आदमी चरम शिखर पर पहुंच गया है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आत्मशक्ति खो देता है। ये मतलब उनको अब लगता है, उस व्यक्ति को लगता है कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उसी आत्मशक्ति को इकट्ठा किया जाता है उसके दोस्त के द्वारा और फिर से उठने का उसको हिम्मत दिया जाता है, ठीक है। चलिए ग में क्या है, उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। देखिए जब विकास के या तो फिर सफलता के चरम शिखर पर आदमी पहुंचता है, व्यक्ति पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कभी कभी, तो इनके सहेली या सहपाठी लोग या उनके सहयोगी क्या करते हैं, उनको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं, बताते हैं, ठीक है ना, समझाते हैं कि सही मार्ग में चलना चाहिए। फिर देखिए घ में क्या है, उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करना। देखिए जो भी उनका कमी है, देखिए जब पहुंचता है कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर, तो बहुत ऐसा प्रॉब्लम आता है जिससे उनको कुछ कुछ चीज़ों का कमी होने लगता है। उन चीज़ों की कमी को कौन पूरा करता है, तो इनके सहयोगी, सहपाठी लोग, ठीक है। उसके च में क्या है, उसकी थकान में हाथ बटाना। देखिए वे काम करते करते जब थक जाते हैं तो थकान में हाथ बटाते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 5 क्वेश्चन अब देखेंगे, हम चौथा चेक देख चुके हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 में पूछा गया था, फिर 15 में नहीं पूछा, 16 में नहीं पूछा, फिर 17 में पूछा, फिर 18 में नहीं पूछा, फिर 19 में पूछा, फिर 20 में नहीं पूछा, 21 में नहीं पूछा, फिर 22 में भी नहीं पूछा, लेकिन 23 में पूछा। मतलब 2 साल का गैपिंग से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 24 में नहीं पूछा था, यानी कि 25 में बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने का इसका 200% गारंटी है। कितना? 200%। क्या? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं अच्छे तरीके से। आंसर कहता है बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर है। देखिए कौन सा अंतर है, सो यहाँ देखिए। चलिए बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक और निष्ठ कपट होती है। देखिए बच्चे की मुस्कान जो होती है वो स्वाभाविक होती है, मतलब वो बच्चे के सही मायने में खुश होने से आती है, दिखावा के मुस्कान नहीं होते हैं। जबकि
बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अनुभव और जीवन की जटिलताएं झलकती हैं। देखिए, जब बड़े व्यक्ति कोई मुस्कुराते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सच में मुस्कुरा रहा है। हो सकता है उनके जीवन का जो अनुभव है, जो दुख में सुख दिखाने का ये जो ढांढस है वो दिखा रहे हैं, या तो फिर उनके जीवन का जो जटिलता है, जीवन का जो कठिनाई है, उनको भी कभी कभी झलकाती है उन बड़े लोगों की खुशी। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पर क्या लिखा गया उसको भी देखते हैं। बच्चे की मुस्कान में मासूमियत और सच्चाई होती है। देखिए, बच्चा का जो मुस्कान होता है उसमें क्या क्या होता है, मासूमियत होता है, साथ ही साथ सच्चाई भी होता है। ठीक है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कभी कभी स्वार्थ, दिखावा या सामाजिक बदलाव भी होता है। देखिए, बच्चे का जो मुस्कान होता है उसमें मासूमियत होता है, सच्चाई भी होता है, मतलब सच मायने में बच्चे मुस्कुराते हैं। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो सारे सारे चीज़ को समझते हैं, सामाजिक जटिलताओं से परिपूर्ण होते हैं, समझदारी से परिपूर्ण होते हैं, वे लोग स्वार्थ, कभी कभी स्वार्थ को या तो फिर दिखावा करते हैं या सामाजिक दबाव के कारण भी मुस्कुराते हैं। ठीक है, या दुखों में भी मुस्कुराते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को परेशान करते हैं। देखिए, काशी में कौन कौन सा ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिससे बिस्मिल्लाह खान परेशान है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 और 2023 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए फिलहाल आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है, काशी में हो रहे निम्नलिखित परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को परेशान करते थे। ठीक है, कौन कौन सा परिवर्तन है, चलिए क नंबर देखिए। यानी कि पहला, काशी की संस्कृति, धरोहर और परंपरागत तेजी से बदल बदल नीचे होगा बदल रही थी। देखिए, काशी जो है, काशी का संस्कृति और धरोहर, यानी कि वहाँ का जो पुराना से पुराना जो क्रियाकलाप है, वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो परंपरा है, वो धीरे धीरे बदल रहा था, सॉरी तेजी से बदल रहा था। ठीक है ना, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं किनको, तो बिस्मिल्लाह खान को। चलिए ख नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए ख नंबर यहाँ पे है। क्या कहता है ख नंबर में, आधुनिकता के प्रभाव से काशी की पुरानी संस्कृति, संगीत और धार्मिक परंपराएं कमजोर हो रही थी। देखिए, आधुनिकता के प्रभाव, यानी कि जो नया नया युग जीवन आ रहा है, नया नया युग आ रहा है, नया नया समय आ रहा है, उसमें पुराने पुराने संस्कृति को, पुराने पुराने संगीत को और धार्मिक परंपराएं को कहीं ना कहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। ठीक है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। अगला देखिए ग नंबर, संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं में बदलाव आ गया था। देखिए, संगीत में, साहित्य में और आदर की जो परंपरा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया था। ठीक है, संगीत पहले जो अच्छा अच्छा संगीत बजाया जा रहा था धर्म से जुड़ा हुआ, अब वहाँ पर कई ऐसे संगीत बजाए जाते हैं जो वहाँ नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, वहाँ का जो साहित्य है वो भी बदल गया था। साहित्य मतलब जो वहाँ का जो पुराने से पुराना कथा है, वहाँ का किताब है, पुस्तक है, वो सब सारा कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। फिलहाल अगला गन घ नंबर देखिए, गायकों के मन में संगतकारों के प्रति आदर नहीं। देखिए, जितने भी गायक होते हैं, सिंगर, उनको अपने दोस्त को दोस्त जैसा मानना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बिस्मिल्लाह खान थे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्या है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। ये क्वेश्चन 11 और 23 में पूछा गया है, और 25 में आने का तो चांस कितना बनता है आप खुद समझिए। ठीक है, हम बाकी बता देते हैं। क्वेश्चन पूछा है, सेनानी नहीं थे कौन, चश्मे वाला, लेकिन चश्मे वाले को फिर भी लोग कैप्टन कहते थे, इसका क्या कारण था। चलिए, इसके निम्नलिखित कारण थे। किसके, तो कैप्टन को, सॉरी, चश्मे वाले को कैप्टन कहने का निम्नलिखित कारण था। ठीक है, चलिए क नंबर में क्या है, चश्मे वाले का एक गरीब मरियल था। चश्मे वाले एक गरीब मरियल था जो चश्मा बेचता था। ठीक है, इसलिए लोग कैप्टन कहते थे। साथ ही साथ और भी, ये तो मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण ख नंबर में है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कारक है। ग में देखिए, वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था, ये भी महत्वपूर्ण है। घ, वह देश के प्रति अपनी देशभक्ति को अलग अलग तरीकों से दिखाता था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पान वाला था, वे देश के प्रति अपनी देशभक्ति को अलग अलग तरीकों से दिखाता था। ठीक है, उस तरह से 6 नंबर में, वह देश के वीर जवानों का सम्मान करता था। ठीक है ना, जितने वीर जवान थे उनका सम्मान करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर। क्या पूछा है, छाया मत छूना कविता में व्यक्ति के दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक कविता है आप लोगों का, छाया मत छूना। ठीक है, इस कविता में व्यक्ति का कौन कौन सा दुख है और दुख का क्या कारण है उसको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
आंसर क्या कहता है? कविता छाया मत छूना में व्यक्ति के दुख के कारण निम्नलिखित है। देखिए, ये जो कविता है छाया मत छूना, उसमें किस किनका, तो व्यक्ति का जो दुख है उसका निम्नलिखित कारण है। ठीक है, चलिए कारण क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए क नंबर यानी कि पहला कारण, अतीत के सुखों को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ाना। देखिए मान के चलिए आप व्यक्ति है जो कि अच्छे व्यक्ति है, और आपका जो अतीत था यानी कि जो पिछला समय था, यानी कि आप लगा आपका जो प्राचीन समय था, पुराना समय था, वो बहुत ही अच्छा बीतता था, लेकिन अभी आपका हालत बहुत ख़राब हो गया है। तो उस समय को याद करके वर्तमान समय में रोना या तो फिर दुखों को बढ़ाना कहीं ना कहीं दुख देता है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं इस कविता में दुखों का कारण है लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉरी अगला पॉइंट ख नंबर। ठीक है ना, ख नंबर में क्या दिया हुआ देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना। भौतिक सुख सुविधा जैसे कि हो गया आप लोग का गाड़ी घोड़ा, फ्रिज, एसी, कूलर या अच्छा सा मकान होना, ये सब सारा चीज़ भौतिक सुख सुविधा है। इसके पीछे भागना भी कहीं ना कहीं इस कविता के अनुसार दुखों का कारण है। ठीक है, अब मान के चलिए आप सोचते हैं कि अब मेरा बहुत बड़ा घर होगा और फिर आगे जाके नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है, दुखी होते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे ग नंबर में क्या दिया है, खोखले आदर्शों और कल्पनाओं में उलझना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खोखले आदर्श में और कल्पनाओं में उलझ जाते हैं, मतलब सोच विचार करते रहते हैं, दिन रात सिर्फ सोचते ही रहते हैं किसी एक चीज़ के बारे में, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, उलझना, वैभव, सत्ता, धन आदि के पीछे दौड़ना। वैभव के पीछे, सत्ता, सत्ता मतलब पार्टी, पार्टी मतलब ऐसा सोचते हैं लोग कि हमारे पीछे 10 आदमी हो, हमारे पीछे 20 आदमी, हम किसी का मालिक बन जाए, मेरे हाथ में सत्ता आ जाए। फिर धन के पीछे दौड़ना, लोग सोचते हैं कि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा आदमी हो, धन दौलत हो, मेरे पास अच्छा खासा गाड़ी घोड़ा हो, संपत्ति हो। तो ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं इस कविता के अनुसार यह सब सारा दुखों का कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, सॉरी यहाँ पर भी क्या है, उचित अवसर पर लाभ न मिलना। और जब उचित समय पर सही समय पर लाभ नहीं मिलता है तब लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। क्या है 9 नंबर में, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। ठीक है, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दो ठो है कि मृग तृष्णा हम लोग किसको बोलते हैं, और छाया मत छूना ये जो कविता है इसमें इसका प्रयोग किस तरह से हुआ है। चलिए आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर क्या कहता है, मृग तृष्णा का मतलब है आंखों का भ्रम। देखिए आंखों का भ्रम मतलब दिख रहा है कुछ लेकिन सच में वो नहीं है। मान के चलिए बहुत दूर में आप कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज़ देख रहे हैं अगर सामने जाके आप देखेंगे तो वो चीज़ नहीं होगा, तो वो क्या था, आंखों का भ्रम था। तो मृग तृष्णा मतलब भी आंखों का भ्रम होता है। छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन वैभव और धन दौलत पाने के लिए जाने वाला भ्रम के लिए किया गया है। देखिए हम लोग बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो सोचते हैं कि हम लोगों का आगे चल करके बहुत ज़्यादा धन दौलत होगा, बहुत ज़्यादा मतलब सुख सुविधा होगा, और बाद में वो नहीं होता है। तो ये क्या था, एक प्रकार का ये भ्रम था। ठीक है ना, भ्रम मतलब झूठा चीज़। ठीक है, चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2016 और 22 में पूछा गया था, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोगों के विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है, माँ ने ऐसा कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने गुणों को बनाए रखे और शोषण से बच सके। माँ चाहती है कि उसकी बेटी मजबूत हो उस और भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके। देखिए माँ इसलिए ऐसा बोली होगी कि माँ चाहती है कि मेरी बेटी मजबूत हो। ठीक है ना, माँ मतलब वहाँ पर माँ अपने पूरे समाज की बेटियों को चाहती है कि वो पूरा मजबूत हो और वो शोषण से बचे। देखिए अभी बेटा और बेटियों में बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन जो शिक्षित लोग होते हैं वो उनको तो नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग करते भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लालची लोग होते हैं जो बेटा और बेटी में बहुत ज़्यादा अंतर करते हैं। ठीक है ना, और कुछ ऐसे लोग होते हैं बदमाश लोग जो कि बेटियों को शोषित करते हैं। ठीक है ना, शोषण करते हैं उनका, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए माँ बोलती है कि बेटी होना लेकिन बेटी जैसे दिखाई मत देना। तो देखिए इसका आंसर यहाँ तक खत्म हुआ। अब इस प्रकार से हम आप लोगों को क्लास 10th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो 18 तारीख के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से आप जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।